न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी के साथ। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आप सबका स्वागत है। आज एम न्यूज़ भारत की टीम आई है यहाँ पर मंदिर पर। जैसा कि आप जानते हैं, देश में बड़े ज़ोर शोर के साथ मनाई जा रही है और हम यहाँ पर मंदिर पर आए हैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाने के लिए। यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस भी हमारे साथ है। अभी देख रहे हैं आप कि ये मंदिर का गेट है और भक्त लोग जो थे यहाँ पर आ रहे हैं, जो व्रत रह रहे हैं भगवान मंदिर कैंपस के अंदर। और आप देख रहे हैं कि मंदिर को किस तरह से सजाया गया है, कितनी सुंदरता यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और मैनेजमेंट के कुछ लोग जो मंदिर के लिए कार्य करते हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं देख रेख के लिए कि किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था न हो जाए। अब हम ही थोड़ा इनसे बात करते हैं बाद में, लेकिन हम चलते हैं अभी कृष्ण मंदिर पर, जहाँ पर हमारे साथ देखिए भक्त लोग आज जो व्रत हैं, अपना व्रत रखते हुए एक संकल्प लेकर के यहाँ पर मंदिर में आ रहे हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है और हमारे साथ हैं यहाँ के पंडित जी शिव कुमार शास्त्री जी। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका स्वागत है न्यूज़ भारत में। धन्यवाद। एक प्रश्न करना चाहूँगा मैं आपसे कि जैसा आप जानते हैं कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर जन्माष्टमी मनाई जा रही है, क्योंकि जो भारतीय हैं वो बहुत दूर दूर तक रहते हैं और अपने स्तर तक वो जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो कल भी जन्माष्टमी मनाई गई थी और आज भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो इसका क्या कारण है कि हिंदुओं के प्रत्येक त्यौहार ही दो त्यौहार होते हैं? इस बारे में आप कुछ कहेंगे? इस बारे में मेरी केवल एक ही राय है। चाहे तो आप ये मान लीजिए कि मैं इस बात से आत्मिक रूप से खिन्न हूँ, क्योंकि जहाँ हमारे धर्माचार्यों में ही किसी बात को लेकर एकता नहीं है, हमारे धर्माचार्यों में ही मतांतर के रूप में जो है भिन्नता है, तो तब एक त्यौहार कैसे हो सकता है? जबकि वास्तविकता ये है कि पर्व का नाम श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है, अर्थात भगवान का जो जन्म हुआ था, जिस रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि थी। लेकिन कल रात्रि 9 बजे अष्टमी का प्रादुर्भाव हुआ और इस समय अष्टमी चल रही है। भगवान का जन्म जो था रात्रि में, मध्य रात्रि में 12 बजे कहा गया है, लेकिन आज रात्रि 11 बजे नवमी का प्रादुर्भाव हो जाएगा, नवमी तिथि आ जाएगी। तब हम कैसे कह सकते हैं कि आज जन्म उत्सव आज मनाना चाहिए? धन्यवाद शास्त्री जी। हम देख रहे हैं कि एक परंपरा आती जा रही है। क्रिश्चियन त्यौहार हो, मुस्लिम त्यौहार हो या किसी त्यौहार, अगर उनका ईद का त्यौहार पड़ता है या उनका कोई मुख्य त्यौहार पड़ता है तो उस त्यौहार को वो पूरे दिन मनाते हैं। और हमारे ब्राह्मण लोग, पंडित लोग यानी उसकी 2 तिथि निकाल देते हैं। तिथियों के आधार पर 2 त्यौहार बन जाते हैं, कभी कभी तो 3 तक त्यौहार हो जाते हैं। तो ये क्या है कि हमारे जो त्यौहार हैं, जो पर्व हैं हमारे हिंदू समाज के, वो संक्षिप्त होते जा रहे हैं, उनका रूप जो है संक्षिप्त होता जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? उसका मुख्य कारण यही है कि इसमें अधिकांश है, यदि मेरा व्यक्तिगत मत है तो उसमें मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि चूंकि हमारे धर्माचार्य ही किसी बात को लेकर एक मत नहीं है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यही है कि हमारे सनातन धर्म का जो ह्रास है वो नित्य निरंतर हमारे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है और लोग हमारे धर्म की मजाक बनाते हैं। क्योंकि लोग मजाक नहीं बनाते, उसका कारण हम स्वयं बनते हैं, और यही कारण है कि दूसरे व्यक्ति को मौका मिलता है हमारे धर्म की मजाक बनाने का। धन्यवाद। एक बात और है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस त्यौहार एक ही होना चाहिए या इस तरीके से जो परंपरागत चले आ रहे हैं, जो भिन्न मतलब एक दिन 2 दिन मनाए जा रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि कोई भी त्यौहार यदि हम 2 दिन मनाते हैं या मतांतर के अनुसार उसको हम बांट देते हैं, तिथियों के अनुसार हम उसको बांट देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो त्यौहार का उत्साह होता है, जो उल्लास होता है, वो समाप्त हो जाता है और आपस में आपसी विचारों में मतांतर पैदा होता है, भिन्नता पैदा होती है। तो इसीलिए मेरा व्यक्तिगत राय, मेरे व्यक्तिगत विचार
केवल इतना ही है कि हमें कभी भी देव त्योहार नहीं मनाने चाहिए। समस्त धर्माचार्यों को, धर्म गुरुओं को एक मत होकर के एक तिथि किसी भी त्योहार के लिए निश्चित करनी चाहिए, जो कि अलाउ होनी चाहिए सबके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देख रहे हैं आपकी हमारे साथ थे शिव कुमार शास्त्री जी, जो यहाँ के मंदिर के संचालक हैं, और हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताई और अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो हमारे अंदर भिन्नता है वो भिन्नता नहीं होनी चाहिए, और त्यौहार हिंदू का त्यौहार, हिंदू पर्व जो एक ही होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर यानी मंदिर सजा हुआ है, भगवान कृष्ण जो थे झूले में झूल रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य है। और यहाँ पर इधर प्रसाद वितरण किया जा रहा है, आप भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, कितना बहुत ही बढ़िया दृश्य है। अंदर देखिए ये वृंदावन का सीन है, यहाँ पर पूरी सीनरी वृंदावन की दिखाई गई है, और देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो इसका दर्शन कर लेता है तो निश्चित रूप से हमारे शर्मा जी का कहना है, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, मंदिर के संचालक हैं, वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल पौधे लगाए गए हैं, और इनका कहना है कि जो इस पूरी सीनरी को जो देख लेता है और जो नमन करता है आस्था के साथ में, तो उसका कल्याण निश्चित होता है। धन्यवाद। अभी हमने आपको यहाँ के मंदिर का परिदृश्य दिखाया, और देखिए आप लोग जो थे किस तरीके से भक्त लोग जो आज व्रत रखे हुए हैं, वो मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, झूला झुलाने के लिए आ रहे हैं बाल कृष्ण के। और हमारे साथ हैं अब यहाँ पर मंदिर समिति के कुछ कार्यकर्ता, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? अतेश चौधरी और पिंटू। आप पर यहाँ की क्या जिम्मेदारी है? यहाँ पे हमारी पूर्ण रूप से सभी जिम्मेदारियाँ हैं जी, और किसी के कोई लाइट वगैरह की, सबकी मंदिर की पूरी देख रेख, सब अवस्था जी। किस प्रकार की जिम्मेदारी वो किस प्रकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं मुख्य रूप से? यहाँ पे जो है कोई अर्धवना हो जी, पूरी पूर्ण अवस्था हो। बहुत अच्छी बात है। कृपा मुझ तेरी